जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपने नोटिफिकेशन से भी पता लग गया होगा, जो एसएसबी ट्रेडमैन ड्राइवर 180 की फिजिकल डेट, एसएसबी की न्यू वैकेंसी आ गई हैं, सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी ड्राइवर और ट्रेडमैन की, एसएससी जीडी आर्मी ग्रुप सी की 1000 वैकेंसी और आईटीबीपी ड्राइवर रिजल्ट, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो आपसे एक बहुत अपील करता हूं मैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपके जो भी डाउट होंगे वो संपूर्ण नहीं होंगे, मतलब वो रह जाएंगे, तो आप अलग अलग चैनल पर जाते फिरेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो भी देखें और आपके डाउट क्लियर ना हो, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा और ज़्यादा आपका नेट भी नहीं लगेगा, मैं इतने अकॉर्डिंगली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको सारी जानकारी अच्छी और जो जान ओरिजिनल जानकारी है वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक ग्रुप हैं वहाँ पर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड हो जाए। तो अब चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसएसबी ट्रेडमैन ड्राइवर एंड वैनिटरी फिजिकल डेट। पहले चलते हैं हम इसकी एसएसबी ट्रेडमैन ड्राइवर और वैनिटरी की जो वैकेंसी आई थी उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आपकी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में जो वैकेंसी निकली थी वो थी आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की, आपकी 574 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की 148, ईडब्ल्यूएस की 36, ओबीसी की 114, एससी की 245, एसटी की 31। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी ड्राइवर की निकली थी, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सके थे। फिर आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, फिर वैनिटरी, कारपेंटर, प्लम्बर, मतलब जो ट्रेडमैन थी, बाकी की ट्रेडमैन की वैकेंसी थी। लेकिन जो इसमें 3 अलग वैकेंसी थी वो थी ड्राइवर की, लेबोरेटरी असिस्टेंट और वैनिटरी की। वैनिटरी के लिए इन्होंने दोबारा से नोटिफिकेशन भी लॉन्च किया था। इसमें मांगा क्या गया था, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने थे आप सभी को, ड्राइवर के लिए आपकी एज 21 से 27 साल थी, बाकी सभी पोस्टों के लिए आपकी 18 से 25 साल की जो एज थी वो मांगी गई थी। लेकिन जो कांस्टेबल में कुक, वाशरमैन, बार्बर, सिपाहीवाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड जो कोबलर थे उनमें 18 से 23 आपकी एज मांगी गई थी, जिसमें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था और 10वीं पास होनी चाहिए थी। ड्राइवर में आपके पास नॉर्मल 10th और हैवी लाइसेंस होना चाहिए था, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। लेकिन वैनिटरी में इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, लेकिन बाद में जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने खत्म कर दिया था। तो विदाउट एक्सपीरियंस सिर्फ जो नॉर्मल 10th पास थे वो भी फॉर्म भर सकते थे। आगे बात करें तो हम इसकी जो फिजिकल मेजरमेंट है वो किस तरह से होगा। तो इसमें आपका फिजिकल जो मेजरमेंट है, इसमें आपकी रनिंग होगी, जो रनिंग है वो आपकी 4800 होगी, मतलब 4.8 किलोमीटर रेस होगी जो 24 मिनट में होगी। और लड़कियों के लिए 2.4 मतलब किलोमीटर जो रेस होगी वो 18 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। रेस के बाद आपका पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी मेल की 170 जो सॉरी जर्नल की मेल हैं उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। जो एससी की हैं उनकी 160 मांगी गई है। और चेस्ट की बात करें तो जनरल वालों के लिए 80 से 5 है और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनकी 77 से 5 है। वहीं आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट और वैनिटरी के लिए जो हाइट है जनरल के लिए 170 मांगी गई है और वही सेम रिलैक्सेशन आपका चेस्ट का है। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है और जो एससी से बिलोंग करती है उनके 150, जो ऊपर हिली एरिया से बिलोंग करती है उनके लिए 155। अलग अलग के लिए ट्रेडमैन के लिए मेल की हाइट 167.5 रखी गई है 78.5 और एसटी के लिए आपकी 162.5 हाइट है वो रखी गई है। जो फिजिकल होगा आपका 4800 किलोमीटर की 4800 मीटर या आप 4.8 किलोमीटर बोल सकते हैं मेल के लिए, आपकी 24 मिनट का टाइम और 2.4 किलोमीटर की रेस 12 मिनट लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए 18 मिनट ये आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन भी शायद चेक हो सकते हैं, देखेंगे, साथ में आपको कॉपी लेके जानी है। इसके बाद जो भी फिजिकली फिट हो जाएंगे उनका मेडिकल होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो क्लियर करेंगे उनका मेडिकल, देन ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एक साथ ही होंगे इनके।
तो अब बात करते हैं इसके फिजिकल कब होंगे। तो फिजिकल आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो इस महीने के लास्ट से आने स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके जो फिजिकल है, जो रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। अलग अलग लोकेशन पर जो आपके नियरेस्ट एसएसबी का सेंटर है वहाँ पर आपके जो फिजिकल हैं वो फिजिकल होंगे, जिसमें अलग अलग ट्रेस, जैसे एक दिन ड्राइवर के बुलाए जाएंगे, जब ड्राइवर के कंप्लीट हो जाएंगे फिजिकल तो फिर आपके वैनिट्री के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब अलग अलग पोस्टों से अलग अलग दिन फिजिकल रखे जाएंगे। ये नहीं है कि ड्राइवर, वैनिट्री, ट्रेडमैन सब मिक्स कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अलग पोस्ट के लिए अलग जो डेट है वो रिजर्व की जाएगी। और लेकिन जो रिटर्न होगा वो रिटर्न आपका एक साथ होगा, सभी बच्चों का एक साथ रिटर्न होगा, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो। रिटर्न का रिजल्ट भी एक ही डेट को आएगा और मेडिकल होगा जो वो एक ही डेट को होगा, लेकिन जो ट्रेड टेस्ट है वो आपके अलग अलग डेट तक चलेंगे। ये था आपका जो वैकेंसी, जो आपकी 1544 वैकेंसी निकली जिसमें ड्राइवर, ट्रेडमैन और वैनिट्री की जो वैकेंसी थी उसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हमारी दूसरी जो एसएसबी की न्यू वैकेंसी आई हुई है। तो एसएसबी की न्यू वैकेंसी वो एसआई, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, ये वैकेंसी निकली हुई हैं दो डिपार्टों में। हेड कांस्टेबल एक पायनियर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये अलग अलग वैकेंसी निकली हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये आपका नोटिफिकेशन है एसएसबी मिनिस्ट्रियल का, सीमा सशस्त्र बल। इसमें आपकी मिनिस्ट्रियल की टोटल 115 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की 47 हैं, ईडब्ल्यूएस की 11, ओबीसी की 26, एससी की 21 और एसटी की 10। टोटल 115 वैकेंसी हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 और +2 पास जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 30 वर्ड मिनट आपको इंग्लिश हिंदी में टाइप करने और 35 वर्ड मिनट आपको इंग्लिश में टाइप करने हैं। हिंदी में 30 और 35 आपको इंग्लिश में। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। 100 रुपये की आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी। ये आपके अगस्त महीने में जो फॉर्म है ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई करने, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म होंगे और आपके फिर इसमें रनिंग जरूर होगी, रनिंग होगी। और फिर आपका रिटर्न के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो पीछे वाली भर्ती थी उसका अभी रिजल्ट आया, जो मिनिस्ट्रियल की हेड कांस्टेबल की थी उसका अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन रिजल्ट वो आएगा। टाइपिंग टेस्ट उनके डिक्लेयर होंगे कि टाइपिंग टेस्ट कब से होंगे। ये थी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। अब एसएसबी की एक और बड़ी भर्ती निकली हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवर्टाइज सब इंस्पेक्टर 2020। इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर पाइनियर एंड स्टाफ नर्स फीमेल और सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन एंड कम्युनिकेशन। सब इंस्पेक्टर पाइनियर की आपकी 18 वैकेंसी हैं, ड्राफ्ट्समैन की 3, कम्युनिकेशन की 56 और स्टाफ नर्स जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 39। ये आपकी वैकेंसी हैं, अलग अलग निकली हुई हैं। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म डालना है। अगर पाइनियर की बात करें तो 30 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए आपकी 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैन से, और 1 साल का आपके पास ऑटोकैड का कोई एक्सपीरियंस या डिप्लोमा होना चाहिए। कम्युनिकेशन में आपकी 30 साल मैक्सिमम डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के पास आपके पास नॉर्मल +2 इन साइंस होनी चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग का होना चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, ये भी आपका होना चाहिए। 200 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। ऑनलाइन आपको फॉर्म डालना है। 9/7/2021 का ये नोटिफिकेशन है। तो ये भी जो फॉर्म आपके अगले महीने भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वैकेंसी थी आपकी एसएसबी की, मतलब जो सेशन था ये था आपका एसएसबी का, जिसमें पहले मैंने आपको बताया एसएसबी के फिजिकल कब होंगे, जो 1544 पीछे वैकेंसी निकली थी। फिर जो न्यू वैकेंसी मिनिस्ट्रियल की, और जो ये एसआई की वैकेंसी है पाइनियर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स की, इनकी। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है सीआरपीएफ के। जो सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी है ड्राइवर की है, ड्राफ्ट्समैन की। सीआरपीएफ की आपकी लगभग 789 जो वैकेंसी हैं वो आपकी निकलने वाली हैं, जिसमें आपकी ड्राइवर और ट्रेडमैन होगा। पैरामिलिट्री की जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की थी वो आपकी वैकेंसी अभी आई हुई थी, उनके फिजिकल हो चुके हैं। उनका रिटर्न की बात करूँ तो उनका सितंबर में रिटर्न होना है। संडे का रिजर्व शायद सेकंड संडे है जो वो रिजर्व कर दिया गया है मेरे अकॉर्डिंगली, जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। जो पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं सीआरपीएफ में।
इसमें आपकी ड्राइवर की वैकेंसी लगभग 350 ड्राइवर की वैकेंसी आएंगी, बाकी की आपकी ट्रेडमैन की रहेंगी। जो ड्राइवर की बात करूँ तो आपकी एज रहेगी 21 से 27 साल। 21 साल से जो ऊपर होगा वही फॉर्म भर सकता है, और जो 27 साल से कम होगा SC ST OBC को अलग से रिजर्वेशन होगा इसके अंदर। लेकिन इसमें आपको हैवी लाइसेंस मांगा जाएगा। जो LMV होंगे वो फॉर्म नहीं डाल सकते, वो फॉर्म नहीं भर सकते। 100 रुपये की इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। इसमें पहले आपका फिजिकल, फिर रिटर्न, और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइवर का, ट्रेडमैन का, दोनों का। ये था आपका CRPF का। अब आप अगला अगला टॉपिक है SSC GD। जो दोस्तों SSC GD है, उसके जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो आज से स्टार्ट, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएंगे। उसका आज नोटिफिकेशन आ गया। लगभग आपकी 60-70 हज़ार वैकेंसी है। 18 से 23 साल आपकी उम्र है, जिसमें SC ST OBC को 5 साल का और 3 साल का रिस्पेक्टिवली जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन है। 10th पास कैंडिडेट जो भी हैं या जिन्होंने अभी 10th पास किया वो फॉर्म डाल सकते हैं। 5 किलोमीटर की रेस होगी। SSC इसको कंडक्ट करवाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सबसे पहले आप क्या रिटर्न होगा जो 100 नंबर का होगा, जिसमें 25 की रीजनिंग, 25 का मैथ, 25 की जीके और 25 या हिंदी और इंग्लिश में से आप एक चूज कर सकते हैं। रिटर्न के बाद आपके फिजिकल होंगे जो 5 किलोमीटर की रेस होगी, जो अलग अलग सेंटरों पे पैरामिलिट्री के, जिस तरह CRPF, BSF, CISF, SSB, वहाँ पर आपके फिजिकल होंगे, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड ये होगा। जो फिजिकली फिट होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद एक और लिस्ट लगेगी जो फाइनल लिस्ट होगी। फिर उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिस तरह अभी करंट में जो 2018 के बैच के बच्चे थे वो अभी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आर्मी में ग्रुप C की 1000 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो इसमें आपकी 458 तो 41 FAD में जो फील्ड एमिनेशन डिपोट है पानाजी, अलग से वहाँ पे वैकेंसी हैं। आपकी दिल्ली में वैकेंसी हैं, राज राइफल है, राजपुताना राइफल, वहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल में वैकेंसी निकली हुई है। ये आपकी सारी ऑफलाइन वैकेंसी हैं। इसमें जो 10th 12th और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। ट्रेडमैन, फायरमैन, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 10वीं जो पास बच्चे हैं वो डाल सकते हैं। एज आपकी 18 से 25 है, और 25 रुपये की आपको डाक टिकट लगानी होगी, और स्पीड पोस्ट आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म फिलअप करके जो ऑफलाइन फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट करवा देना है। दूसरी वैकेंसी है आपकी LDC की, लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें आपकी 12th पास मांगी गई है। इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल नहीं होगा। जो पहले की ट्रेडमैन की जो वैकेंसी थी उनमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, 1500 मीटर की रनिंग होगी, और जो फायरमैन है उसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी। 10th पास वो भी बच्चे फार्म भर सकते हैं। फिर आपकी मटेरियल असिस्टेंट में आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है जो है ITBP ड्राइवर रिजल्ट। अभी रिसेंटली सबसे जो ट्रेंडिंग में है यही है ITBP ड्राइवर रिजल्ट। इसका बहुत से बच्चे और बहुत से यूट्यूबर भी बहुत बार बताते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ITBP ड्राइवर है इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली हुई थी वो इंक्रीज होंगी, मतलब जितनी 140 के अगर राउंड आपकी जो वैकेंसी थी वो अब इंक्रीज होंगी। 101% आपकी जो वैकेंसी वो इंक्रीज होंगी। लेकिन वैकेंसी इंक्रीज होने का कट ऑफ पे असर नहीं पड़ेगा। कट ऑफ पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ट्रेडमैन में भी देख लिया, वैकेंसी डबल हो गई, तब भी इतनी हाई कट ऑफ ही गई है। कट ऑफ अगर ये ट्रेडमैन की वैकेंसी और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती तो कट ऑफ और भी ऊंची जा सकती थी। लेकिन ये तो थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज होगी तो 1 या 2% जो कट ऑफ है वो नीचे आ गई। खैर उसमें तो आपके 60+40 का वेटेज था, लेकिन ड्राइवर में आपका आउट ऑफ 100 वेटेज है, मतलब रिटर्न के बेस पे आपका सिलेक्शन है। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर था। जो इसका रिजल्ट है वो आपका जो रिसेंटली अपडेट मिल रही है वो शायद कल शाम को 5 बजे तक आ सकता है। मैं इसको कंफर्म नहीं बताऊंगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है आपका रिजल्ट से रिगार्डिंग, ना ही और कुछ आया है, लेकिन जो आंतरिक सूचना उसके आधार से बोल रहा हूँ मैं। ये सूचना जो गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मेरे को पता है मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो कल शाम 4 बजे तक आ सकता है। अगर कल नहीं आया तो फिर संडे को आपका रिजल्ट आएगा नहीं, तो फिर नेक्स्ट वीक पर आपकी बात चली जाएगी, नेक्स्ट वीक में आपका। लेकिन इस मंथ में आना फिक्स है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि 19 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है 19 को भी रिजल्ट आ जाए, लेकिन
फिलहाल हम वेट कर सकते हैं, वेट से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि ये तो श्योर है रिजल्ट आना है, लेकिन ये नहीं पता कब आना है। तो और एक पॉइंट है जो कट ऑफ का, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं 60 पे कट ऑफ जाएगी, 50 पे जाएगी, 40 पे जाएगी। तो मैं आपको बोलता हूँ दोबारा, कई बार ये मैं चीज़ें बोल चुका हूँ कि आप आईटीबीपी की पिछली जितनी भी वैकेंसियाँ उठा के देख लो, ट्रेडमैन की अभी रिसेंटली है, टेलीकम्युनिकेशन की आपने देख ली, एनिमल ट्रांसपोर्ट की आपने देख ली, कट ऑफ कितनी आई गई हुई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई हुई है। तो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि स्किल टेस्ट में बच्चे फेल हो गए होंगे, तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो स्किल टेस्ट में फेल हो गए। तो आपने एक चीज़ नहीं देखी, बच्चे जो ट्रेडमैन में भी फेल हुए थे बहुत, जिनके 20-20 नंबर थे, 22-22 नंबर थे, बहुत रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ऑल इंडिया भर्ती थी जो ड्राइवर की थी, ये किसी एक राज्य की या 2-3 राज्यों की नहीं थी। तो ऑल इंडिया में सोच सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके अगल बगल रहते हैं उन्हीं के 60 नंबर होंगे, या और किसी की है ही नहीं, मैक्सिमम सिर्फ उन्हीं के। पूरे भारत में जाके देखो तो आपको 70, 80, 85, 90, 92 इस तरह नंबर वाले बच्चे मिल जाएंगे। अब उससे बोलेंगे हमने तो कोई नहीं देखा जिसके 80 नंबर होंगे, जिसके 88 होंगे। मैंने देखा भाई जिसके 93 नंबर हैं। तो इन चीज़ों से बहस करने से कुछ नहीं होता। तो आप सिर्फ रिजल्ट का वेट करें। अब कोई बोलेगा कि तेरे को क्या पता है, डीआईजी लगा हुआ है क्या, ये लगा। मैं डीआईजी नहीं लगा, मेरे को जितना पता मैं उतना बताता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो तब भी ठीक है, लगे तो शेयर करो, नहीं करना तो आप डिसलाइक कर दो। ये कुछ नहीं होता, गाली देना, किसी को कुछ बोलना, ये गलत चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको गाली दूँ तो उससे क्या हो जाएगा। तो जो कट ऑफ थी वही आपकी 75 के लगभग, जर्नल की 73 या 2 के लगभग आपकी ओबीसी और एससी एसटी की 70 या 68, ये आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। कट ऑफ इससे मैक्सिमम जा सकती है, कम होगी नहीं। तो रिजल्ट है वो शायद आपका कल 4 बजे तक आ जाए, या तो नहीं तो फिर आप नेक्स्ट वीक तक और वेट करें। लेकिन रिजल्ट आपका इसी महीने 110% रिलीज हो जाएगा। बहुत से 19 को बोल रहे हैं, तो 19 को भी देख लो, अगर 19 को भी आ जाए तो। लेकिन सिर्फ हम वेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करना आईटीबीपी के हाथ में है। जो यूट्यूबर हैं सब कंजप्शन, जो अजप्शन लगाते हैं, काल्पनिक लगाते हैं कि इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, वो रहेगा। तो तथ्यों के आधार पे तो सिर्फ यही पता लग रहा है कि जो आपका रिजल्ट है कल शाम 4 बजे तक आ सकता है। और अब बात कर लें थोड़ी ही ट्रेडमैन की। तो ट्रेडमैन के जो मेडिकल के रिगार्डिंग है वो प्रोसेस होनी स्टार्ट हो चुकी है। जो ड्राइवर, जो मेडिकल ऑफिसर वगैरह हैं वो सिलेक्टेड कर लिए हैं कि कौन कौन जो टीम में होगा, जो मेडिकल स्टाफ की टीम में होगा। तो जल्द ही आपके जो मेडिकल हैं वो होने स्टार्ट हो जाएंगे आईटीबीपी एनिमल ट्रांस उसकी सॉरी ट्रेडमैन की। तो जो ये जानकारी थी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।